अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसआरडी केमिस्ट। आज हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो बीएस केमिस्ट्री छठे सेमेस्टर में इस्तेमाल होती है उसके चैप्टर मेथड्स फॉर एनालिसिस ऑफ सॉलिड सैंपल इसको हम देखेंगे। इसमें कौन कौन से मेथड्स सॉलिड जो सॉइल होती है उसको सैंपल करने के लिए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले जो मेथड हम पढ़ेंगे वो होगा मेजरमेंट ऑफ पीएच। मेजरमेंट ऑफ पीएच इसको हम देखते हैं। सॉइल पीएच वन ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। एक जो सॉइल की पीएच होती है वो सॉइल की बहुत ही अहम प्रॉपर्टी होती है। इज़ अ मेजर ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉइल सॉल्यूशन। ये सॉइल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि अगर हम किसी सॉइल की पीएच चेक करेंगे, एक्चुअली वो हम उस सॉइल में हाइड्रोजन आयंस की एक्टिविटी को देख रहे होते हैं कि उसमें हाइड्रोजन आयन कितने एक्टिव हैं। अ सॉइल विद a pH below 4 may contain free acids from process such as oxidation of sulfides। फ़र्ज़ करें एक सॉइल है और उसकी जो पीएच है वो 4 से कम है। इस तरह के सॉइल में फ्री एसिड्स मौजूद होते हैं और वो सल्फाइड्स की ऑक्सीडेशन से बनते हैं। अ पीएच बिलो 5.5 में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एक्सचेंजेबल एलुमिनियम। और अगर एक बिलो सॉइल है उसकी जो पीएच है वो 5.5 से बिलो है तो उसमें एक्सचेंजेबल एलुमिनियम मौजूद होगी। एंड अ पीएच इन द रेंज ऑफ 7.7 टू 8.2 ऑफन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ CaCO3। और अगर एक सॉइल जिसकी पीएच 7.7 से 8.2 के दरमियान है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मौजूदगी होगी। यानी कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मौजूद हो सकती है। बेस्ड ऑन पीएच मेजरमेंट करेक्टिव एक्शन में बी टेकन। ये बहुत ही अहम लाइन है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम पीएच की बेस पर हम जो करेक्टिव एक्शन है यानी कि हम जो सॉइल को ठीक करने के लिए, यानी कि अगर उसमें उसकी पीएच ज़्यादा है तो उसको पीएच को मेंटेन कैसे करें, अगर कम है तो उसको भी कैसे मेंटेन करें। ये इस तरह के जो करेक्टिव एक्शन होते हैं वो हम तभी ले सकते हैं जब हम उसकी पीएच को मेजरमेंट कर लें। फॉर एग्जांपल लाइम में बी ऐड टू एसिडिक सॉइल टू रेज द पीएच। और फ़र्ज़ करें कि एक पीएच है उसकी एक सॉइल है उसकी पीएच बहुत कम है। हम चाहते हैं कि उसकी पीएच मेंटेन हो जाए तो हम उसमें लाइम डालेंगे ताकि उसकी पीएच मेंटेन हो जाए। द सॉइल पीएच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्पीशीज़ प्रेजेंट इन द सॉइल। अब जो सॉइल की पीएच होती है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पीशीज़ जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती है उनकी नेचर से असरअंदाज होती है। यानी कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पीशीज होती हैं वो सॉइल्स की पीएच को कम या ज़्यादा करती हैं, उस पर असरअंदाज होती हैं। दीज में बी रेजिड्यू ऑफ फर्टिलाइजर्स मे हैव बीन ट्रांसपोर्टेड बाय इरिगेशन ऑफ वाटर। और ये जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक स्पीशीज़ होती हैं ये फर्टिलाइज़र्स की रेजिड्यू भी हो सकते हैं जो कि वाटर की इरिगेशन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्शन, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबियल एक्शन की वजह से भी ये बन सकते हैं। इनऑर्गेनिक स्पीशीज़ या ऑर्गेनिक स्पीशीज़ बन सकती हैं जो कि सॉइल की पीएच को इन्फ्लुएंस करती हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ सॉइल आल्सो अफेक्ट द पीएच। अब जो सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट मौजूद है, यानी कि सॉइल में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी वो भी इसकी पीएच को अफेक्ट कर सकती है। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म एज H2CO3। और ये एज डायरेक्ट मौजूद नहीं होती। यानी कि अगर हम समझे कि ये CO2 की मौजूदगी में यानी कि CO2 की हालत में मौजूद होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे मौजूद नहीं होगी, ये एक डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होगी, यानी कि H2CO3 की फॉर्म में मौजूद होगी। अब हम ये देखते हैं कि हमने सॉइल की पीएच को मेजर कैसे करना है। टू मेजर द सॉइल पीएच 5 ग्राम ऑफ एयर ड्राइड सॉइल सस्पेंड इन 5 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। सबसे पहले हमने
5 ग्राम जो हवा में खुश्क की हुई सॉइल होगी वो हम लेंगे और उसको 5 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर देंगे। सस्पेंड करना है, मिक्स करना है, सेम बात है। द मिक्सचर इज़ शेकन टुगेदर एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। जो मिक्सचर होगा उसको हम शेक करेंगे ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिर हम उसको कुछ मिनट के लिए रख देंगे। द pH इज़ दैन मेजर्ड विद द pH मीटर। हम फिर उसकी जो pH है वो pH मीटर से मेजर करेंगे। द pH कैन आल्सो बी मेजर्ड बाय यूजिंग कलर्ड इंडिकेटर और pH पेपर। हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हुए हैं pH को मेजर करने के, जिसमें हम pH पेपर भी इस्तेमाल करते हैं, कलर्ड इंडिकेटर भी इस्तेमाल करते हैं, pH मीटर भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल यही यहाँ पर ये सब तरीके बताए हुए हैं कि हम कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं होता कि हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, हम कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। फील्ड टेस्ट किट्स बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स आर कमर्शली अवेलेबल। अब हम चाहते हैं कि हम फील्ड्स में जाकर सॉइल्स का टेस्ट करें, यानी खेत में जाकर हम वहाँ से मिट्टी लें, उसका वहीं पर टेस्ट करें। अब इस तरह भी की किट भी कमर्शली अवेलेबल हैं कि हम उनको ख़रीद कर हम वहाँ फील्ड में जाकर उनका सॉइल का टेस्ट कर सकते हैं। ये था मेजरमेंट ऑफ पीएच। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।